नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूपिंग स्टेटमेंट में डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़, स्विच केस, फॉर लूप या वाइल लूप के बारे में समझना है तो आप इनके रेलिवेंट वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं या फिर आप इसको आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करती हैं। डू वाइल लूप हमारी क्या करती है, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और एंड में एक कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो फिर से एग्जीक्यूट होता है और इसी तरह बार बार से होता रहता है जब तक कि जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं। अब फ्लो चार्ट से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल है। यहाँ पे हमने कंडीशन का कोड लिख दिया जो हमने एग्जीक्यूट करना है। तो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब हमारी ये कंडीशन अगर तो होती है ट्रू तो हम फिर से जो कंडीशनल कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से कंडीशन में चेक करेंगे और अगर कंडीशन हमारी फिर से ट्रू होती है तो फिर से कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह हमारी ये लूप रिपीट होती रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर हम फोर्सफुली इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम एग्जिट फंक्शन को यूज़ करके इस लूप से बाहर हो सकते हैं। और अगर हम डू वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो वो इस तरह से है, डू और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कंडीशनल कोड वो लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर और एंड में लिख देंगे आप वाइल के साथ कंडीशन। तो सबसे पहले ये डू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल टाइम तो ये कोड चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज रिपीट करता रहेगा इस वाले कोड को। अब 1 to 5 हमने प्रिंट करने हैं यूजिंग डू वाइल लूप। मैंने सेम ही एग्जांपल इसलिए ली है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए अच्छे से। फॉर लूप और वाइल लूप में आप 1 to 5 कैसे प्रिंट करेंगे उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वेरिएबल या एक आई, उसकी वैल्यू 1 असाइन कर दी। डू में मैंने कंडीशनल कोड लिख दिया जो लूप के ट्रू होने पे रिपीट होगा। तो ये लूप सबसे पहले आई को प्रिंट कर देगी, 1 प्रिंट कर देगी और BR से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है। उसके बाद मैंने लिखा i = i+1। इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे चेक करूँगा 2 > 6। ये बात क्या है, ट्रू है। ट्रू हो गई तो डू वाला कोड फिर से चलेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 > 6, ये बात ट्रू है। फिर से कोड चलेगा, i की वैल्यू 4 5 और जैसे i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 > 6। तो ये बात गलत है, फॉल्स है। तो इस लूप से बाहर हम आ जाएंगे। तो इस तरह डू वाइल लूप काम करती है। वाइल और डू वाइल का डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया। डू वाइल मिनिमम आपकी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी और वाइल ज़रूरी नहीं है कि आपकी चले या ना चले, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। अब हम डू वाइल लूप का प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको जो डू वाइल का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो ये सारी प्रोसेस अगर आपको पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कैसे करना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ पे मैं आपको डू वाइल लूप के बारे में ज़्यादा बताऊँगा। ये कॉमन प्रोसेस है तो आप उस वीडियो को देख के इस प्रोसेस को समझ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने डू वाइल लूप का प्रोग्राम है जो वो ऑलरेडी लिख रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके देखेंगे और आपको आउटपुट है जो इस स्क्रीन पे ब्राउज़र पे साथ साथ में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा, मैं 1 to 5 प्रिंट करना आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो कोड को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये एक वेरिएबल या आई जिसमें वैल्यू 1 असाइन की,
क्योंकि मेरे को 1 से स्टार्ट करनी है अपनी लूप। उसके बाद डू के अंदर मैंने वो कोड लिख दिया जो रिपीट करना है, और वाइल में मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। जहाँ तक मेरे को कोड डिस्प्ले करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दी कंडीशन I इज़ लेस देन 6, मतलब 5 तक करना है। तो होगा क्या, डू के अंदर वाली स्टेटमेंट पहले चलेंगी, 1 प्रिंट करेंगी, नेक्स्ट लाइन में जाएंगी BR से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा स्क्रीन के ऊपर मैसेज या वेरिएबल प्रिंट कर देता है जो भी हम इस फंक्शन में पास करते हैं। उसके बाद I की वैल्यू हमने क्या कर दी, 2 कर दी। कंपेयर किया, 2 इज़ लेस देन 6, येस इट्स ट्रू। अगर ट्रू है तो हमने क्या करना है, फिर से ये वाली स्टेटमेंट को रिपीट कर देना है। अब हमारा 2 प्रिंट हो गया, I की वैल्यू होगी 3, 3 इज़ लेस देन 6, येस ट्रू। फिर से रिपीट होती रहेगी लूप। जब I की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 इज़ लेस देन 6 ये हो जाएगा फॉल्स और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए मेरे को इसको ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना पड़ेगा या फिर इस प्रोग्राम को ओपन विद क्रोम करूँगा तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो ये आउटपुट आ गई 1 to 5। अगर 1 to मेरे को 100 करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 101, तो 100 तक मेरी जो लूप चलेगी। अब मैं चेक कर लेता हूँ, आउटपुट 100 तक प्रिंट हो गया। और इसी तरह अगर मेरे को इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है 100 से लेके 1 तक, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा I इक्वल टू 100 और I इक्वल टू I-1 करूँगा क्योंकि 100 के बाद मेरे को 99 करने हैं। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूँगा I इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो 100 से लेके मेरा जो कोड डिस्प्ले करेगा वो करेगा 1। तो ये थी जो मेरी स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको एक जो मेन डिफरेंस बताना चाहता हूँ वाइल और डू वाइल का। यहाँ पे आया हुआ है कि I इज़ ग्रेटर देन 0। मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ -1, तो -1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स है। -1 0 से छोटा होता है, बट फिर भी आपका जो स्क्रीन पे जो 1 है वो ज़रूर से प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डू वाइल लूप आपकी एक बार तो ज़रूर ही चलती है। तो -1 प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप आपकी कंडीशन बाद में चेक करती है। तो डू वाइल में आप वो लूपिंग के सारे काम कर सकते हैं जो फॉर लूप और वाइल के साथ कर सकते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर चलेगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताना था। अगर आपको ये वीडियो ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी 720 या फिर 480 पे रखिए ताकि आपको जो टेक्स्ट है वो अच्छे से पढ़ा जाए। अभी हम देखेंगे कि डू वाइल का प्रोग्राम आपने प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर कैसे लिखना है। तो लाइनों वाली साइड आप प्रोग्राम का कोड लिख देंगे जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और आउटपुट आपने इस तरह इस प्रोग्राम की यहाँ पे शो कर देनी है ब्राउज़र के अंदर वाइट वाली साइड पेज के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।